चिराग बिहार के मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी सपने देख रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी के साथ रहकर, जेडीयू के साथ रहकर ये हसरत उनका पूरा हो पाएगा? ये बात अब चिराग को समझ में आ रहा है, चिराग के बहनोई को समझ में आ रहा है और हर एक कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है। इसीलिए तो चिराग पासवान अब अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्या सच में चिराग एनडीए छोड़ने वाले हैं, एनडीए छोड़कर जा रहे हैं? आज पटना में बड़ी बैठक चिराग पासवान करने जा रहे हैं और बड़े फैसले भी लेंगे। आज उस पर हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक और आग्रह है, सूर्य विहार का व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हर खबर आप तक पहुँच सके और न सिर्फ आप उसे देखें बल्कि लोगों तक भी भेजें। इससे चैनल को मदद मिलेगा। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान 2020 में रिस्क लेते हुए, और कहा जाता है तथाकथित तरीके से अंदर खाने से बात आती है कि बीजेपी के इशारे पर उन्होंने नीतीश को नुकसान पहुंचाया था। उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया था जहां पर नीतीश मजबूत थे, चुनाव जीत सकते थे। तरीका था कि नीतीश को नुकसान पहुंचा दिया जाए तो फिर गेम बदल जाएगा। नीतीश खत्म होने के बाद चिराग आ जाएंगे, नीतीश की जगह पर चिराग एक मजबूत नेता बन जाएंगे और बीजेपी के सहयोगी बन जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। कहते हैं ना कि नीतीश को राख भी बना दोगे तो वहां से भी खड़े हो जाएंगे। नीतीश 40 विधायकों को बावजूद भी बिहार के सियासत के किंग रहे, मुख्यमंत्री रहे। और अब इस बार जिस तरीके की किलेबंदी नीतीश कुमार कर रहे हैं वैसे में चिराग पासवान की बड़ी मुश्किल होने वाली है। चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि 20 से 25 सीटें ही मिलेगी और इन 20 से 25 सीटों की बदौलत चिराग पासवान कभी भी बिहार के मुख्य लीडर नहीं बन पाएंगे, यानी वो डिप्टी सीएम के कुर्सी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जेडीयू के बाद बीजेपी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, एनडीए के बड़ा दल है। कहें तो जेडीयू से भी बड़ा हो जाता है, वर्तमान में है। लेकिन जेडीयू के जो प्रमुख है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वही बड़े भाई की भूमिका में है। तो बीजेपी कभी भी डिप्टी सीएम ही चिराग को नहीं बनने देगी और वैसे भी संगठन का विस्तार भी नहीं होगा। चिराग पासवान हर एक जिले में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और स्थिति तो यह है कि एक एक जिले में 3-3, 4-4 उम्मीदवार हैं और कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में अगर बात करें तो चिराग पासवान के पास लोजपा रामविलास में सीरियस 150 कैंडिडेट हैं जो अपनी उम्मीदवारी पक्की मान रहे हैं। सबको ये आशा कर रहा है कि चिराग पासवान तो हमें ही जिताएंगे, हमारा टिकट तो पक्का ही है, अगर उनका कटा तो हमको मिल जाएगा, हमारा उनका कटा तो हमको मिल जाएगा। ये जुग्गत में है और चाहे वो पैसे वाले हों, ताकत वाले हों, ऐसे नेताओं की भरमार है चिराग पासवान की पार्टी में, लोजपा रामविलास में, और 150 से कम नेता वहाँ पर टिकट वाले नहीं हैं। उम्मीदवारी पक्का मान रहे हैं 150 लोग और वैसे में अगर 20 से 25 लोगों को टिकट मिलेगा तो पार्टी में ही टूट मच जाएगा, क्योंकि ये 150 जो लोग हैं वो रैलियों में पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं, पार्टी पर पैसे पानी की तरह खर्च कर रहे हैं और अगर उनकी उम्मीदों पर पार्टी खरा नहीं उतरती है तो फिर पार्टी का जनाधार टूट जाएगा, पार्टी का माफ़ कीजिएगा संगठन में विद्रोह मच जाएगा, पार्टी लोग छोड़ देंगे, बागी हो जाएंगे। इस बात को चिराग पासवान भली भांति समझते हैं। इसीलिए तो चिराग पासवान आरा की रैली में साफ साफ कह दिए कि हमारी तैयारी 243 सीटों तक है ताकि पार्टी में विद्रोह न हो, पार्टी में लोग गुटबाजी न करें, पार्टी में लोग इधर उधर न भागें। और आज पटना में राज्य स्तरीय एक बैठक कर रहे हैं चिराग पासवान और हर एक बड़े नेता से समझेंगे। उस बैठक में तमाम सांसद मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे, लोजपा के जो भी मजबूत कद्दावर नेता है, तमाम लोग आज पटना में चिराग पासवान के बैठक में शामिल होंगे और सबसे समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इस दौरान जो है जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भी झगड़ा तेज हो गया है चिराग पासवान के। मांझी खूब बोल रहे हैं चिराग पासवान के खिलाफ, चिराग बोले या ना बोले, लेकिन मांझी चिराग के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ दिए हैं, जुबानी जंग तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे नीतीश कुमार है, जेडीयू है, क्योंकि
बीजेपी से सटे हुए हैं चिराग पासवान, और कहा जाता कि मांझी लाख भाजपा के गीत गाए, लेकिन है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदमी। और नीतीश कुमार चिराग पासवान को कंट्रोल करने के लिए मांझी के तीर को छोड़ दिया है कि मांझी से आप उलझ लीजिए, पहले आप मांझी को निपटाइए, और मांझी के बराबर हैं आप नीतीश और मोदी के बराबर नहीं हैं, सम्राट चौधरी के बराबर नहीं है। ये एक साफ जो है वो नीतीश कुमार ने गेम कर दिया है, अब इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए अब चिराग पासवान एनडीए छोड़ने का मन भी बना रहे हैं। हालांकि वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन छोड़ना मजबूरी भी बताया जा रहा है, और ये सोच रहे हैं कि क्या करें। प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं, क्योंकि प्रशांत किशोर के खिलाफ बहुत नहीं बोलते, और हाल में वो तेजस्वी यादव के खिलाफ जरूर बोले, तेजस्वी उनके खिलाफ जरूर बोले, लेकिन दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि रिश्ते अच्छे हैं। तो अब एक नया समीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर खिंचाते हैं और कह रहे हैं कि मांझी के बराबर इनको सीटें देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को भी फायदा हो रहा है, मांझी को भी फायदा हो रहा है, चिराग को नुकसान है, और इस नुकसान को चिराग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान समझ रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के साथ रहकर भविष्य में भी चिराग पासवान बिहार के मुख्य लीडर नहीं बनेंगे, सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे, और इसके लिए उन्हें बड़ा रिस्क लेना होगा। और इसी रिस्क को आज समझने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आज बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी उधर बैठक कर रहे हैं, इधर चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं। चिराग फैसला ले सकते हैं कि एनडीए में रहा जाए या एनडीए को छोड़ा जाए, और अगर एनडीए को छोड़ा जाए तो किसके साथ जाया जाए, क्योंकि अकेले बूते पर भी चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर पार्टी की करारी हार हुई तो फिर वजूद ही मिट जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएगा हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।